शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रकाश ज्योति के द्वारा, और जगत में ज्योति आई और अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंधकार ज्योति को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता, या वो प्रकाश चाहता ही नहीं है, क्योंकि ज्योति के द्वारा ही प्रकाश है। परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई चौथे दिन कि वो प्रकाश दें। ये मनुष्य को समझ में आता है, पर अंधकार वंचित करता है संसार के ज्ञान के कारण, उस पाप के कारण जो भले और बुरे के पेड़ के फल का परिणाम है। ये हम सब जानते समझते हैं, पर इसमें मुख्य बात यह है कि जो जगत की ज्योति प्रभु यीशु है, वचन है, अंधकार क्यों अस्वीकार करता है। उसके लिए हम यशायाह 46 देखते हैं 13। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है, और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। प्रभु यीशु के आने के पहले की ये घोषणा, क्योंकि प्रभु यीशु ही वो धार्मिकता है जिसमें धर्म पाया जाता है, पूरी रीति से निर्दोष और निष्कलंक। और इस संदर्भ में हमने मॉरलिटी जाना था। तो धार्मिकता का प्रकट होना जिसमें प्रकाश है, और उद्धार, इसीलिए मसीह यीशु की धार्मिकता में है, और मसीह इसलिए कहलाते हैं कि उनने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया। तो प्रभु यीशु यूहन्ना 5 में इस संदर्भ को स्पष्ट कर रहे हैं, जो जानना आवश्यक है। और अंधकार इसको जानना चाहता है, पर अपने अनुरूप जानना चाहता है, संसार के ज्ञान के अनुसार जानना चाहता है, अपनी बुद्धि कौशल से तर्क के परिणाम पर निर्भर है, जो वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचता, हमेशा शंका में पड़ा रहता है। अंधकार मतलब पाप अर्थात मृत्यु। वो शंकित है, उसे जीवन अनंत से कोई लेना देना नहीं, उसे मृत्यु सत्य जाना पड़ती है। वो मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहता है, और लगातार शरीर के द्वारा, अपनी मानसिक अवस्था के द्वारा पाप करता रहता है, और आत्मिक और स्वर्गीय भेद से वंचित है। स्वर्गीय ज्ञान या वो प्रकाश जो ज्योति के द्वारा, वचन के द्वारा है, जब तक ना चमके वो सत्य को नहीं जान सकता। एक अंधेरे में पाप में पड़ा हुआ मनुष्य सत्य की खोज कैसे कर सकता है, जबकि वो भ्रमित है। एक अंधा है जिसे ना रास्ता मालूम है, ना चलना आता, ना उठना बैठना आता, अर्थात व्यवहार कुछ भी नहीं, दिखावा। अंधेरे में पड़ा हुआ सत्य को नहीं जान सकता जब तक उस पर प्रकाश न चमके। वो संसार का जान सकता है, सूरज चांद को जान सकता है, उसको वो ताकतवर मान सकता है, क्योंकि उसे वो स्वर्गीय ज्ञान नहीं है कि ये सब वस्तुएं संसार की प्रकृति की जो रची गई हैं, उस पर मनुष्य को परमेश्वर ने, संसार के बनाने वाले ने अधिकारी ठहराया। इन सब पर हमारी कमांड है। तो कमांड का मतलब हमारे का देखभाल करना है और रक्षा करना है। इन पर आदेश चलाना नहीं है। प्रकाश का काम रक्षा करना, देखभाल करना है, गुलाम बनाना नहीं है। तमाम पशु पक्षी जीव जंतु पर अधिकार दिया गया, और सब चीज प्रेम में निहित है। प्रेम के द्वारा ही आज्ञाकारी होता है एक इंसान। अंधकार हमेशा जानना चाहता है, और उसके लिए तर्क, कुतर्क, वाद विवाद जैसी परिस्थितियां उसके शरीर में निर्मित होती हैं, जो शरीर के ज्ञान के द्वारा है, जो तर्क के द्वारा है और बुद्धि के द्वारा है, जो अंधेरी है। बार बार इस बात को समझ लीजिए, जो अंधेरे में पड़ा है वो सत्य को कैसे जाने। सत्य वो प्रमाणित सामर्थ्य है, जैसे हम अन्य जातियों पर चमकी और आज हम उद्धार पाए हुए हैं। हम भी तो अंधेरे और पाप में गिरे हुए सत्यानाश के गड्ढे में पड़े थे, अर्थात वो सामर्थ्य के द्वारा हम अपने से पहचाने कि हम उस सत्यानाश के गड्ढे से कैसे निकले,
और वो दृढ़ गढ़ चट्टान जो हमारी रक्षा करती है, उसने हमको वहाँ पर खड़ा किया, और खड़ा करने के अलावा हमारे पैरों को दृढ़ किया कि संसार में हमारा चाल चलन संसार के अनुसार, शरीर के अनुसार ना होते हुए इस स्वर्गीय ज्ञान की समझ के अनुसार आत्मिक क्षेत्र में लगातार उन्नति का कारण हो। लोगों ने जाना है सिर्फ संसार के ज्ञान को और आत्मिक ज्ञान को, जो उनकी मनोदशा का परिणाम है, या आत्मबल जिसे कहते हैं, प्राण का परिणाम है, और वो भ्रमित करता है, क्योंकि मन और शरीर एक साथ हैं, एक दूसरे के साथी हैं और आत्मा के विरोधी हैं। तो ये मत समझिए कि आत्मिक उन्नति चिंतन मनन ध्यान से होती है, नहीं, जब तक प्रकाश ना चमके। और ये उसकी इच्छा से होगा, मनुष्य की इच्छा से नहीं होगा। कि कोई सोचे कि मैं प्रभु यीशु को पालूं, तो वो संभव नहीं है। वो चुनता है, वो बुलाता है। एक मनुष्य अपनी कोशिश और कर्म से उसे नहीं पा सकता, क्योंकि हर कर्म संसार का मैले चिथड़े की तरह है। वो दया दिखाना या नम्रता या दीनता या प्रेम, सब एक पाखंड है जिसके पीछे मन की गंदगी छिपी हुई है। मन के क्षेत्र में वो अपने आप को पहचाने कि हमेशा गंदा ही पैदा होता है। एक क्षण में वो किसी की बड़ाई कर रहा होता है, तो दूसरे क्षण में किसी का को भला बुरा कह रहा होता है। अंधेरे में पड़ा हुआ इंसान यही करता है। वो चाहता है कि उसके सामने प्रमाणित दिखने लगे, जैसे चांद सूरज दिखते हैं, प्रकाश दिखते हैं। एक गंदगी में पड़ा हुआ, अंधेरे में पड़ा हुआ, पाप में पड़ा हुआ ऐसी इच्छा रखता है, तो कोई आश्चर्य नहीं। ये शैतान की इच्छा है, और इंसान शैतान के द्वारा अपने आप को बलशाली होने का भ्रम पाले रहता है कि वो शक्तिमान है, वो जानता है, वो समझता है, जबकि वो अंधेरे में पड़ा हुआ, पाप में पड़ा हुआ। और लगातार लगातार लोग बोलते हैं कि हम सत्य की खोज में हैं, सत्य सामने है और देखने से इनकार करते हैं। जगत में ज्योति आई और उसका इनकार कर दिए। वो जीवित खुदा, जीवित प्रभु, जो यूहन्ना 5 में बड़ा स्पष्ट बता रहा है कि जो जो परमेश्वर करता है वो मैं करता हूं। मैं, परमेश्वर जिंदा करता है, मैं जिंदा करता हूं। क्या साबित कर रहा है? वो रिलेशनशिप साबित कर रहा है। आत्मा की रिलेशनशिप में छोटा बड़ा नहीं है। यहां पर पिता पुत्र बनकर उन मर्यादाओं को सिखाने के लिए प्रभु यीशु का वो प्रकाश का आगमन हुआ, वो ज्योति का आगमन हुआ कि लोगों पर प्रकाश चमके। लोगों ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान, संसार से ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वो जानते हैं, जबकि वो भटक रहे हैं, टटोल रहे हैं। शुरू से ये बात जान लीजिए कि जो अंधेरे में पड़ा है, जब तक ज्योति का प्रकाश उसके जीवन में नहीं चमकेगा, वो सत्य से अनभिज्ञ रहेगा, अनजान रहेगा, क्योंकि मृत्यु के बस में है, शरीर के बस में है, पाप के बस में है। इसके लिए ध्यान से अब ये जो मैंने भूमिका के तौर पर ये बातें रखी हैं, तो इसके द्वारा यूहन्ना 5 में प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं वो पहचान हो जाएगी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। कि वो जो उद्धार पाने के लिए, उसकी धार्मिकता में आने के लिए जो प्रश्न चिन्ह मनुष्य पर रहते हैं, जिसे वो अपना आराध्य मानना चाहता है, उसको वो आराध्य सर्वशक्तिमान हो। हर कोई चाहता है कि जिसकी मैं आराधना करूं वो सच्चा हो, जिसके बोले गई तमाम बातें सच्ची प्रकट हो रही हो, दिखाई देती हो, साधारण और सरल भाषा में एक अनपढ़ भी उसको समझ सकता हो। तो हम देखते हैं यूहन्ना 5। वैसे जब मैंने जन्म की बात करी, मैंने सीधे जन्म की बात करी है। जो 1:14 में जन्म हुआ सूरज चांद का, प्रकाश का, ये किस लिए हुआ प्रकाश में? उसके पहले तो प्रकाश था। मतलब किसका प्रकाश था? परमेश्वर का प्रकाश था। जब उसने बोला कि उजाला हो, और उजाला हो गया, और अंधकार अलग कर दिया गया उजाले से। और यही बात मत्ती 2 में प्रभु यीशु के जन्म का सुसमाचार बताया जा रहा है कि जगत में ज्योति आई, उसका सुसमाचार हुआ, पर अंधेरे ने स्वीकार नहीं किया। अनुग्रह देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ, यीशु देहधारी हुआ, एक पुत्र बनकर, जो स्वयं परमेश्वर है,
उसने साबित करा कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर का विरोधी नहीं है, वो पिता का विरोधी नहीं है, क्योंकि पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। जो संसार के भ्रमित अंधकार में पड़े हुआ जिनका ज्ञान है शरीर का, वो ये भेद देखते हैं, जिनको रिलेशन बाप बेटे का नहीं मालूम। ये बताने के लिए परमेश्वर बेटा बनकर आया कि हम अपने बाप के साथ कितने निर्दोष और निष्कलंक रह सकते हैं। और ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, उसका अभिषेक है, उसकी धार्मिकता है। मनुष्य के धर्म की धार्मिकता नहीं है जो मनुष्य ने बनाया। उस धार्मिकता में पूरी पवित्रता, निर्दोषता है। ये लोगों के बनाए हुए नीति निर्धारण और रीति रिवाज, हमेशा आपने देखा होगा कि वो मैले चिथड़े की तरह हैं, वो गलत हैं। हर बात पर मनुष्य करता रहता है, ये गलत है, ये सही है, उसके पास निराकरण नहीं है, कोई समाधान नहीं है। क्यों? असमर्थ है अंधकार की बुद्धि। शैतान ने इतना अंधा करके गुलाम बना दिया है मनुष्य को कि वो समाधान निकालने में सक्षम नहीं है। प्रकाश में समाधान है, तो ज्योति जो है वो ही प्रकाश चमकेगा। अर्थात वचन की सच्चाई जो परमेश्वर का शब्द है, कोई मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता। वो भली बातें कर सकता है पर उसमें किसी तरह की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का शरीर का मर जाना निश्चित है। तो जन्म को अगर पहचानना है, प्रकाश को पहचानना है, तो परमेश्वर ने ये दो ज्योतियां जो रखी, उस पर अधिकार दिया, जिसे हम देखते हैं और जिसके द्वारा समय का निर्धारण होता है। परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानवान हो गए क्या मनुष्य, जो अपनी तार्किक बुद्धि से कुतर्क लगाए रहता है और परमेश्वर के विरोध में शैतान का साथी बनकर अंधकार में पड़ा हुआ, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित, जितने रोग संसार में पाए जाते हैं उसको अपने जीवन में उसने आत्मसात कर लिया है। उसके अंदर से जो निकलता है बुरा ही निकलता है। यह सच्चाई सिर्फ और सिर्फ शैतान को लथाड़ने के लिए, उसे बता देने के लिए ये शब्द इंगित करते हैं कि शैतान तू कुछ भी नहीं है, हम तुझे पहचानते हैं। और ये पहचान हमको वचन ने कराया, प्रभु यीशु मसीह नासरी जो जीवित खुदा है उसने कराया, और वो तमाम कामों को दिखाकर कराया कि वो खुदा है। पर उसने सिखाया कि मान सम्मान मर्यादाएं क्या होती हैं, प्रेम क्या होता है, सच्चाई से जो हमारे अंदर से पैदा होता है, जो उसने दिया है। जो मनुष्य खुद अपने आप को समर्थ मानने लगता है, तो निश्चित मान के चलिए कि वो भले और बुरे के ज्ञान के फल का, पेड़ का फल खाया हुआ है, इसीलिए वो भले और बुरे की पहचान कर रहा है। और निश्चित जब ऐसा गंदा फल खा लिया है, जो जिसके द्वारा अनाज्ञाकारिता आई, पाप आई, मृत्यु आया, तो वो अंधकार में पड़ा हुआ कभी भला कर सकता है? वो शैतान जो मिट्टी चाटता है, जो पेट के बल चलता है, पेट के लिए चलता है। शैतान, आज लोग बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, और नाना प्रकार के डायलॉग मारते हैं। पेट के लिए ईश्वर को बेचने वाले ये लोग अंधकार में पड़े हुए शैतान के हाथ की कठपुतली हैं। ये वो सच्चाई है जो जन्म को पहचाने। मेरा जन्म, लोग बोलते हैं ना, मैं क्या हूं, मेरे जन्म को मैं पहचानूं कि मैं कैसा पापी था, महापापी था, और मुझ पर दया की। मैं क्या क्या सोचता था और कैसे कैसे घिनौने काम किए, और लाखों करोड़ों बार मैंने झूठ बोला और गंदी नजरों से पता नहीं किस किस स्त्री को देखा और विचार किया। एक गंदा मनुष्य जो अपने आप को बहुत ही ईमानदार सज्जन दिखाता है, कितने सारे कलंक से पीड़ित है और गलती कर जाता है। और हर मनुष्य चाहता है कि वो गलती ना करे, वो अच्छा रहे, उसकी सुबह शाम बेहतर रहे, अपने परिवार के साथ ठीक रहे। पर वो जो फल खाया हुआ है उसने संसार के ज्ञान का, तर्क का, कुतर्क का, व्यभिचार का, और वो सब गंदगी, चरित्रहीनता का, उसे वो मजबूर करती है कि उसके आचरण में, हर कदम पर, बातचीत में, देखने बानने में, सुनने में चरित्रहीनता दिखती है। नैतिकता कहाँ है?
नैतिकता पे मैंने पूरा बता दिया कि नैतिकता है क्या। लोग बोलते हैं नैतिकता शब्द, जानते नहीं कि नैतिकता की पहचान कौन कराता है। आज का पूरा परिवेश सारे संसार का देखिए किस बुरी तरह नीचे आ चुका है, पूरी तरह पाप और भयानक अंधकार में पीड़ित, और एक दूसरे के लिए कैसे दुश्मन बने हुए हैं। ये शैतान का काम है, और जो बात पवित्र शास्त्र में लिखी है वो पूरी होगी, और वो इतना करीब है वो समय। इस समय को अगर हमने सच्चाई से जान लिया तो ये पहचान लेंगे कि प्रभु यीशु ने ये बात क्यों कही कि जैसा पिता लोगों को जीवित करता है मैं जीवित करता हूं। क्या मतलब है? विरोधी है कि प्रभु यीशु पिता कहता है उसे, और ये प्रमाण है कि वो स्वर्ग पर चढ़ा और पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। पिता को किसने नहीं देखा, आत्मा को किसी ने नहीं देखा। ये वचन की सच्चाई है, सब मानते हैं, पर उसके पुत्र का इनकार करते हैं। और वचन कहता है 5 में यूहन्ना में कि जो बेटे का इनकार करेगा बाप उसका इनकार करेगा। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, विसंगतियां हैं, पर आप जो जानना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा के लिए जवाबदार हैं। आपको सच्चाई जाननी चाहिए, और वो वचन के द्वारा ही जो परमेश्वर ने कहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इंसान का इस पृथ्वी का कोई भी, कितना भी, कैसा भी जो मरेगा, जो पाप की पैदाइश है, वो सच्चाई प्रकट करने में असक्षम है। वो उसके द्वारा बुराई ही देखी जाएगी, क्योंकि एक मनुष्य को कुछ भला कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं। क्यों? आपके सामने ये प्रश्न होने चाहिए, ये सच्चाई को जानना चाहिए कि प्रकाश का चमकना ज्योति के द्वारा होता है। सूरज चांद पे विश्वास कर लेंगे जो हिला के गिरा दिए जाएंगे। बाइबल में कहा गया है कि योएल 3 में देखेंगे अगर 16 में, तो स्पष्ट है ये अंधेरे हो जानी है, सारी चीजें, सब नया होगा, और ये होता रहा है और होगा। तो यहां यूहन्ना 5 में इतने साफ तरीके से प्रभु यीशु बता रहे हैं, और ये इसकी शुरुआत होती है। वो एक लंगड़ा जो रहता है ना, पाला का मारा हुआ, 38 साल से उस कुंड के पास, उसको कोई वहाँ का ले जाने वाला नहीं। उस समय स्वर्गदूत आकर वहाँ पर, बैतसदा के कुंड की बात है, मैंने बैतसदा का बताया कि सदा का मतलब क्या होता है। बैत का मतलब घर होता है, और सैदा वो इजाबेल की जगह जहाँ पर लोग पंगु बन गए हैं, अपाहिज बन गए हैं, बिस्तर से लग गए हैं व्यभिचार के कारण, उनको सहारे की जरूरत है। प्रभु यीशु उसको बोलते हैं उठ और खाट उठा और चल फिर। कहने का मतलब जिस पर पड़ा हुआ है, मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है, मैं हूं वो सहारा। तुझे किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। वचन ने बोला, वो 38 साल से पड़ा हुआ, आप जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ा है और उस घटना को जानते हैं, और उसके बाद की जो जवाब है उसमें से मैं कुछ आपको पढ़ देता हूं। यूहन्ना 5:19 पद से, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। तो यहाँ जो भ्रमित हैं, संसार के ज्ञान में भटके हुए हैं, वो ये लोग ये समझेंगे कि पुत्र शक्तिशाली नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान में नहीं आएगा कि बाप की मर्यादा कर रहा है, वो स्वर्गीय है, इस पृथ्वी का नाशमान नहीं है, वो स्वर्ग से उतरा है। ये सबसे बड़ा फर्क, जहां पर दुष्ट ने, शैतान ने मनुष्य पर पर्दा डाला हुआ है, यहां पर वो भ्रमित होगा। और वो लोग जो डिबेट करने वाले हैं वो यही बोलेंगे कि पिता से पा रहा है। बिल्कुल, संसार और शरीर की सोच यही है। उनको संसार का, आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, आत्मिक उन्नति नहीं है। संसार में भटके हुए अपने अनुभवों का ढोल पीटने वाले, जो नाश कर दिए हैं, संसार को नाश कर दिए हैं, हर नीति निर्धारण करने वाले, हर वो रीति रिवाज बनाने वाले कैसे नाश हो गए। बड़े बड़े साम्राज्य नाश हो गए, पूरा का पूरा सदोम अमोरा हो गया, और सारा संसार ही सदोम और अमोरा है, और उसी तरह भी नाश होगा सारा संसार अगर इस सच को नहीं जानेंगे। यीशु कहते हैं केवल वह जो पिता को करते देखता हूं। वो पिता को देख रहा है, आत्मा को देख रहा है। आत्मा को किसने देखा? तो एक इंसान बताने में सक्षम है क्या? उस पर टीका टिप्पणी करने में सक्षम है जब आत्मा को पहचानता ही नहीं?
एक एक लाइन, एक ही लाइन, एक ही शब्द जो है उस अंधेरे के लिए हथौड़ा है, फरसा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं है कि ज्योति को पहचाने। जब तक ज्योति को नहीं पहचानोगे प्रकाश में आओगे कैसे? क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वो इधर उधर करके नहीं करता, बिल्कुल उसी रीति से। मुर्दों को जिलाना है उसी रीति से करेगा। वो नहीं बोलता कि बाप तू जिला, मैं करता हूं, उसी रीति से करता हूं। ये दावा, ये आत्मा का दावा कि यीशु आत्मा है, शरीर बनकर आकर हम जैसे अंधों को दिखाया कि जिसने मुझे देखा पिता को देखा। क्योंकि हर मनुष्य अंधा स्वर्गीय पिता को देखना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है, और आंखों में करोड़ों प्रकार की गंदगी और पाप और मृत्यु बसी हुई हो जिसके, वो कैसी अपेक्षा करता है। कैसी मूर्खता की बात है कि अंधा है और देखना चाहता है। काम अंधकार के हैं, शैतान के हैं, तो शैतान क्यों नहीं दिखा देता उसको? अंधकार प्रकाश को दिखा सकता है क्या? प्रकाश से अंधकार प्रकट होता है। यीशु कह रहे हैं कि जैसा मैं करते देखता हूं, मतलब आत्मा को करते देखना। यहां आत्मा के काम किसी ने देखा है? आत्मा के फलों के बारे में कहा गया है, जानते हैं। वो डिवाइन एट्रीब्यूट, वो गुण जो आत्मा के हैं, जो सच्चाई के हैं, वो परमेश्वर के हैं, मनुष्य के स्वभाव के नहीं है। मनुष्य के भावनात्मक स्वभाव में उसके डिवाइन एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकते जब तक वो डिवाइन, वो सच्चाई, वो प्रकाश जो ज्योति का है मनुष्य के जीवन में न चमके। वो देख ही नहीं सकता। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, पर आप इसे पूरा अध्याय पढ़ना। ये प्रमाणित करता है उस बात को कि परमेश्वर कैसे है। यीशु वो मनुष्य बनकर हमारे लिए उतना बड़ा बलिदान किया। एक परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। और दुश्मनों के लिए, पाप अंधकार के लिए अपने प्राण दे देना कि मनुष्य ज्योति में आ जाए, इसकी समझ इसीलिए नहीं है, भ्रमित इसीलिए हैं। उन कामों को देखते हुए भी प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। बाइबल की वो तमाम प्रोफेसी को जानते हुए इस संसार के मरे हुओं का, जिन्होंने बाइबल में से चुराया, उनकी वाहवाही करते हैं। वो नेस्त्रादम्स की जो नीति वचन से सारा चुराया फ्रांस का, मालूम नहीं होने के कारण अंधेरे ने कितना इनको अंधा बना रखा है कि ये सब कुछ पवित्र शास्त्र से चुराई गई, वचन से चुराई गई वो हिस्से हैं जो शैतान ने लोगों को भरमा दिया। और पूरा ये देश देखो, इंडिया कैसा भ्रमित है। एक सामान्य, एक ऐसे इंसान के द्वारा कैसे नाच रहा है, जो बोला जाता है कि ये सारा मीडिया और दुनिया भर का ये कैसा षड्यंत्र और पाखंड अच्छे से आप देख रहे हैं। बस शैतान ने वैसे ही तो आत्मिक राज्य के लिए स्वर्ग में ना पहुंचो ये खेल खेला है। इसमें और क्या आश्चर्य की बात होगी कि इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अनंत जीवन का सुसमाचार मिला ही नहीं। जन्म हुआ अनंत जीवन देने के लिए कि हम मृत्यु से बच जाएं, हमारी आत्मा मृत्यु से बच जाए और संसार की तमाम आशीषें जो स्वर्गीय हैं, जिसके हम हकदार हैं, वो पाएं। किसी की भीख में कुछ लेने की किसी भी मनुष्य को जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी मनुष्य जाति परमेश्वर की संतान है। पर अंधेरे के साथ अंधेरे के गुलाम, अंधेरे को बाप बनाए हुए जो झूठ को पिता बनाते हैं, और झूठ ही और झूठ और झूठ, कितना झूठ घिनौना बोलते हैं, शर्म तक नहीं आती। और उसके बाद एक मनुष्य होने का दावा करते हैं। वो सिर्फ इसलिए हैं कि संसार की गुलामी और शरीर की गुलामी में इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि कल के भविष्य से डरे हुए हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है जो हमारे लिए कल का, परसों का, हमेशा का जीवन हमारे लिए बेहतर खाने पीने को दे सकता है। जब वो पशु पक्षी, चिड़िया पक्षी और जीव जंतु का ख्याल रखता है, जो कुछ नहीं कमाते, वो कहीं नौकरी करने नहीं जाते, उनकी व्यवस्था करता है, तो हम तो जो मनुष्य उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति हैं और अधिकार दिया है इन सारी चीज़ों पर,
वो हमारे लिए क्यों ना करेगा, पर मनुष्य अपनी क्षमताओं को जो शैतान अंधेरे में भटकाकर भ्रमित किया हुआ है, हर दिन प्रताड़ित और श्रापित होता है और अपना वो पसीना बहाता है हर दिन, और तब रोटी खाता है। जबकि एक बाप अपने बेटे को मुफ्त में रोटी खिलाता है, ये पसीना बहा के खाते हैं, क्योंकि ये शैतान के गुलामी है। परमेश्वर के द्वारा मिली रोटी जो जीवन की रोटी, यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। रोटी को नहीं समझते, भोजन को नहीं समझते, जीवन के जल को नहीं समझते, जीवन की ज्योति को नहीं समझते, इसीलिए तो अंधकार में भटके हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और ये सच्चाई पवित्र शास्त्र की जो वचन की सच्चाई है, कौन झूठा ठहराएगा परमेश्वर को। हर घटना निश्चित समय पर निश्चित हो रही है, और ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ जो स्वर्गीय लोगों को मिला है, उसमें वो बता रहे हैं बहरे नहीं सुन सकते, अंधे नहीं देख सकते, क्योंकि ये अंधेरे में पड़े हुए हैं। तो जन्म को पहचाने कि प्रकाश का जन्म क्यों, ज्योति का जन्म क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर ने आकर हमें छुड़ाने के लिए ज्योति की ही व्यवस्था क्यों की, उसके सारे जवाब हैं। और ये प्रकट करता है कि न्याय वचन के द्वारा होगा, यीशु के द्वारा होगा, और उसका इंतज़ार हमको करना चाहिए, जैसे वो था, आया और आने वाला है। ये सच्चाई को, ये पूरा अध्याय पूरा पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो वर्णित बातें हैं वो प्रमाणित करती हैं कि अंधेरा किस रीति से मनुष्य को भटकाने के लिए वो सच्चाई के प्रकाश को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो आपके जीवन में चमकना चाहता है, आपके द्वार पर जो खटखटा रहा है। पर वो अंतिम समय में अगर हम अभी नहीं चेते और नहीं जागे, मन नहीं फिराए, तो द्वार बंद हो जाएगा। ये द्वार का समय है और हमेशा का रोना पीटना होगा। तो आज का ये पूरा सुसमाचार वो सब उनके लिए है जो सच को जानना चाहते हैं, और सच ही स्वतंत्र करेगा कि ये तमाम गुलामी जो अंधकार के द्वारा है उससे वो मुक्त हो। शलोम।